दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्राणायाम करने के ऐसे 5 नियम जो कि आपको फॉलो करना है, जो कि आपको जरूर फॉलो करना ही करना है। कई लोगों की होती क्या है कि प्राणायाम में बड़ी रुचि होती है। अब चूंकि मेरी ये लाइफ की पहली फेस का वीडियो, इसलिए मैं बैकग्राउंड पर फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूँ कंटेंट पर जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बैकग्राउंड को भूलो और आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम का मतलब होता है हमारी सांसों को कंट्रोल करना और उस पर ध्यान देना। यानी कि अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सिर्फ आप अनुलोम विलोम ही नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान भी होना चाहिए। इसी को प्राणायाम कहते हैं। अब आगे इसी प्राणायाम से जुड़े मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने वाला हूं। तो आइए पहले नियम पर बढ़ते हैं। इसमें यह क्वेश्चन है कि प्राणायाम करने की सबसे सही जगह कौन सी है। मेरे हिसाब से प्राणायाम हमें ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर पूरी साफ स्वच्छता बनी रहती हो, जहां पर कोई भी तरीके की गंदगी ना हो। तो ऐसी जगह पर ही हमें प्राणायाम करना है। जहां पर आप प्राणायाम कर रहे हैं वो वातावरण पूरा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और विशेष करके वो वातावरण पूरा शांत होना चाहिए। अब इसमें मैं शांत एनवायरनमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब शांत एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं तो क्या घंटा प्राणायाम में ध्यान लगेगा। इसलिए स्वच्छ और शांत वातावरण होना जरूरी है। अब इसमें आप पेड़ों के बीच रहकर प्राणायाम कर सकते हैं, पार्क में प्राणायाम कर सकते हैं या अपनी सबसे ऊपर वाली छत पर प्राणायाम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो है कि प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले। यानी कि अगर सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे तो 3:30 से 4 बजे तक का समय जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मतलब उस समय से ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है और ये समय तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय के 1 घंटे का पहले समय ना आ जाए। यानी कि अगर सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे तो 3:30 से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के बाद अरुण मुहूर्त आ जाता है। यानी कि उस समय आसमान थोड़ा सा ऑरेंजी पंची टाइप का रहता है, तो ऐसे समय को अरुण मुहूर्त कहा जाता है। ऐसे समय में भी प्राणायाम करने के लाभ होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना ब्रह्म मुहूर्त में करने के होते हैं। और इस समय की जो वायु होती है वो होती है प्राण वायु। उसको प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो है कि प्राणायाम करते समय आपको नीचे कुछ ऐसा बिछाना है जिससे अर्थिंग ना हो जाए। यानी कि ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर माने जाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आपको नीचे प्राणायाम करते समय बिछा लेना है। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास एक प्लास्टिक की चटाई है तो उसको नीचे बिछाकर उस पर बैठकर प्राणायाम करना शुरू करें। अब मैं ये बिछाने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि प्राणायाम करते समय आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगती है और उस ऊर्जा को आपको बचा कर रखना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नीचे कुछ भी बिछाकर प्राणायाम नहीं करते तो वो सारी की सारी ऊर्जा नीचे अर्थ में चली जाती है, यानी कि उसकी अर्थिंग हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो है कि प्राणायाम की कितनी देर बाद हम कुछ खा सकते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि अगर आपने प्राणायाम कर ही लिया है तो आप तुरंत तो कुछ भी ना खाएं, 15 से 20 मिनट रुके और उसके बाद ही कुछ खाएं। चलो भाई एक पल के लिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते और आप प्राणायाम के तुरंत बाद कुछ खा लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आपने प्राणायाम कर लिया है तो 15 से 20 मिनट रुकें और उसके बाद ही कुछ खाएं। अब आखिरी में जानते हैं कि किन किन लोगों को प्राणायाम नहीं करना है या धीमे धीमे करना है। तो ऐसे लोग जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो या जिनका पिछले 6 से 12 महीने के बीच में छोटा या बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसे लोगों को प्राणायाम बड़े धीमे धीमे ही करना है। क्योंकि होगा क्या कि ऐसी स्थिति में अगर नॉर्मल स्पीड से या हाई स्पीड से भी प्राणायाम करते हैं तो उनको समस्या और भी ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनका पिछले 6 से 12 महीने में कोई भी बड़ा या छोटा ऑपरेशन हुआ हो या जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोग प्राणायाम बड़े धीमे ही करें। तो दोस्तों ये थे प्राणायाम से जुड़े ऐसे 5 नियम जो कि आपको फॉलो करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।